गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आरएमआर के बारे में बता रहा था और आरएमआर का जो पैरामीटर्स है उसकी बारे में बताया, उसकी वैल्यू के बारे में बताया। आरएमआर जब निकल जाती है, आरएमआर की वैल्यू जब मिल जाती है तो आरएमआर से हम लोग करते क्या है दोस्तों, आरएमआर की जो एप्लीकेबिलिटी है वो है सपोर्ट प्लान डिजाइन करने में। सपोर्ट प्लान हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं दोस्तों? सपोर्ट प्लान डिजाइन करने के लिए हमको सिम्फर द्वारा, जो कि कोल सेंट्रल माइनिंग फ्यूल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में स्टडी करने के बाद फॉर्मूला दी गई और उस फॉर्मूले को डीजीएमएस ने अपने सर्कुलर में डाला। तो यहाँ पर हम लोग रूफ रॉक लोड निकालते हैं दोस्तों। रूफ रॉक लोड L इक्वल्स टू, जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रूफ रॉक का लोड कितना आ रहा है वो निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उसके लिए फॉर्मूला दी गई है W इंटू डेल ब्रैकेट में 1.7 माइनस 0.037 RMR प्लस 0.0002 RMR का होल स्क्वायर। इसको याद रखना है दोस्तों, ये सेकंड क्लास के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। इस फार्मूले से ही आपको रूफ रॉक लोड निकालनी पड़ेगी। आरएमआर की वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा और उस आधार पर रूफ रॉक लोड कितनी आएगी वो आपको निकालना होगा दोस्तों। अगर आरएमआर की वैल्यू कुछ भी ले लें, 50 ले लें, 55 ले लें, 60 ले लें और उससे एल की वैल्यू जो निकलती है, तो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझना दोस्तों कि एल इक्वल्स टू होता क्या है। एल इक्वल्स टू यहाँ पर मैं मान लिख दिया हूँ रूफ रॉक लोड, इसको दोबारा नहीं लिखता हूँ लेकिन इसकी यूनिट को लिख रहा हूँ। एल बराबर इन टन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग एल को टन पर मीटर स्क्वायर में दर्शाते हैं दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरी टर्म आ रही है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू होता है विड्थ और हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ गैलरी। कौन सी गैलरी दोस्तों? अंडरग्राउंड की गैलरी। गैलरी विड्थ और हाइट ऑफ गैलरी विचएवर इज ग्रेटर देन, यानी जो इसमें अधिक हो, whichever is greater than फुल स्टॉप। ये W की वैल्यू हो गई। और RMR तो आप जानते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है वहां पर दोस्तों RMR, जो वैल्यू आपके खदान की आएगी RMR की, वो वैल्यू लिखना है। RMR बराबर ले लीजिए आप, ये जो बस्ताकुला का जो विक्ट्री माइंस है उसका 55 है। अगर 55 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू को आप पुट करके इसमें निकालने का प्रयास करिए दोस्तों, कैलकुलेट करना होगा। और उसके बाद यदि L की वैल्यू आती है 4 टन, रिज्यूम कर लीजिए कि 4 टन आती है, तो यहां पर देन वी टेक फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, यानी कि हम किसी भी वस्तु का वो लोड कितना देते हैं जिस पर कि वो ब्रेक कर जाता है, तो उस लोड को तो हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, लेकिन उसमें हम लोग 2 का गुना करके, यानी कि जो हमारी लोड आ रही है 4 टन रूफ लोड का टन पर मीटर स्क्वायर, उस लोड को हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेते हुए, तो वो जो आ जाती है एलडेस बराबर देन एलडेस बराबर 8 टन पर मीटर स्क्वायर। अब ऐसा आपको सपोर्ट खोजना है दोस्तों जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया को, यानी कि 1 मीटर ऐसा लंबा है, 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है, ऐसा दोस्तों खोजना है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो रूफ में दिखाई दे रही है, उसके लोड को, जो 8 टन नीचे की ओर लोड दे रही है, हम नीचे से ऊपर की ओर ऐसा सपोर्ट खोजेंगे जो रूफ को वो 8 टन के लोड को बियर कर सके, 8 टन से अधिक लोड को बियर कर सके। तो ऐसा हम एक देखते हैं दोस्तों कि जो रूफ बोल्ट होती है तो 8 टन से अधिक हमको लोड ले लेती है रूफ बोल्ट।
तो हम लोग रूफ बोल्ट को 1 मीटर स्क्वायर एरिया में एक बोल्ट लगा करके हम सपोर्ट का डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग सपोर्ट प्लान जो लिखे एप्लीकेबिलिटी में सपोर्ट प्लान डिजाइन करने में, अब इसको मिटाता हूं दोस्तों। अगर इस फॉर्मूले को लिखना है, देखना है तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। अब मिटाने वाला हूं दोस्तों मैं इसको। सपोर्ट प्लान आरएमआर के आधार पर सपोर्ट प्लान का डिजाइन, आरएमआर के आधार पर क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये जो आरएमआर निकला, रूफ लोड निकला, और उसके आधार पर हम लोग जो है सपोर्ट प्लान का डिजाइन खान के डिफरेंट प्लेसेस पर, खान के डिफरेंट प्लेसेस पर सपोर्ट प्लान तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग जो है, जो फेस होती है अंडरग्राउंड गैलरी की, जो फेस होती है उसकी चर्चा करते हैं। फेस होती है इस तरीके का, ये जो है गैलरी है, ये जंक्शन है, देख रहे होंगे कि ये गैलरी है, ये जंक्शन है, और यहां पर हमारी ये फेस है। इस फेस को, ये जो है फेस है, FACE फेस है, इस फेस को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये रहा फेस FACE। इस फेस पर बाय द वे इसकी जो चौड़ाई है वो 4.2 मीटर है। इस 4.2 मीटर में आपको सजाना है दोस्तों, जिसमें 1 मीटर स्क्वायर एरिया में एक बोल्ट लगे। तो आप एक लाइन आप इमेजिन करिए, केवल इमेजिन करिए कि एक लाइन में आपको डालना है। और ये कहता है दोस्तों कि जो पहली लाइन है, डीजीएमएस की सर्कुलर जो कहती है कि फेस से जो पहली लाइन होगी सपोर्ट, वो 0.6 मीटर से कभी भी अधिक फ्री स्पेस नहीं छोड़ना है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। ये जो होगी 0.6 मीटर से कभी भी अधिक नहीं रखी जाएगी। एक्सपोज्ड एरिया 0.6 मीटर से अधिक कभी नहीं रखी जाएगी, ये डीजीएमएस के सर्कुलर में मेंशन की गई है। ऐसी अवस्था में हम जो है एक बोल्ट लगाते हैं दोस्तों। उसी तरह से साइड से भी यानी कि ये वाली जो पोर्शन है, ये वाली जो पोर्शन साइड से भी जो है 0.6 मीटर से अधिक नहीं रखी जाएगी, चाहे इस साइड से बात करें चाहे इस साइड से बात करें दोस्तों। तो ये जो है 0.6 मीटर से अधिक नहीं रखी जाएगी। देखिए दोस्तों, फेस का से पहले लाइन का, सपोर्ट के पहले लाइन के बीच की दूरी 0.6 मीटर से अधिक नहीं होगी, और साइड से भी, दोनों साइड से भी जो सपोर्ट की पहली लाइन है उसकी दूरी 0.6 मीटर से अधिक नहीं रखी जाएगी। बाय द वे ये 0.6 ही ले लिए दोस्तों। तो अब जो है यहां पर देखिएगा, आपको ऐसा डिजाइन करना होगा कि इसके बीच में 0.6 अगर हो गई तो 1.2 हो गई। अब बची 4.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो 3 मीटर होगी। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये जो लाइन है मैंने यहाँ पे दिखाया, और ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये कितने लाइन हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 बन गए हैं, 5 नहीं होने चाहिए। इसको फिर से मैं मिटा करके 3 बनाने का कोशिश की। इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों, प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों, इस तरह से 1 2 3। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये 1 हो गई, ये 2 3 2 5 फिर बन गई रही है, 3 2 5 फिर बन रही है। अच्छा, तो ये 1 मीटर, देखिए 1 मीटर ये हो गई, 1 मीटर ये हो गई, 1 मीटर ये हो गई, 3 मीटर हो गया। और इस तरह से 2 ही जो बोल्ट होंगे बीच में लगेंगे दोस्तों। ये जो है 2 बोल्ट लगेंगे। क्यों, कैसे लगेंगे ये मैं आपको बताता हूं थोड़े इसको लिखने के बाद। ये देखिए दोस्तों, 2 ही बोल्ट लग रही है इसके बीच में। क्या होगा, कैसे होगा, ये 1 मीटर हो गई, ये 1 मीटर हो गई, ये 1 मीटर हो गई दोस्तों। देखिए यहां से यहां तक मैंने लिख दिया है 0.6 मीटर, यहां से यहां तक लिख दिया है मैंने 0.6 मीटर। ये बीच में
3 गैप आपकी बनेगी जब 2 बीच में और डालेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 3 मीटर हो गए, और इधर से 0.6 जो कि 1.2 मीटर हो गए। इस तरह से टोटल जो है 4.2 मीटर हो गई। इस लाइन में आपने 4 बोल्ट सपोर्ट किया। इस तरह से आप फेस पर सपोर्ट करते हुए मैं यहाँ पर बनाने का कोशिश किया हूं कि जो 2 पिलर दूर तक आपको 2 पिलर दूर तक जो है ये सपोर्ट करनी है दोस्तों, इस मैनर में। क्योंकि जो भी फेस में ब्लास्टिंग करते हैं उसका वाइब्रेशन 2 पिलर तक ही इफेक्ट होता है, जिसको ब्लास्टिंग जोन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई दोस्तों फेस के पास, पहला जो पॉइंट हो गई फेस के पास, फेस के पास। अब दूसरा दोस्तों हम लोग देखते हैं वो कौन सी प्लेस है, एट जंक्शन। एट जंक्शन, जंक्शन यानी दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है। इस जंक्शन को मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए ये हो गई जंक्शन। इस जंक्शन पे पहले से कितनी वोल्ट होगी दोस्तों, इस मैनर में अगर करेंगे तो एक लाइन में 4 है दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से देखिएगा यहाँ पर, तो पहले से जो है आपका कितना वोल्ट होगा दोस्तों, 16 वोल्ट होगी, 16 वोल्ट होगा। 16 वोल्ट अगर है तो ये कहता है कि एट जंक्शन पे, डीजे में सर्कुलर कहता है कि एट जंक्शन पे 25% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा सपोर्ट किया जाता है दोस्तों। तो 25% एक्स्ट्रा, तो 16 का अगर 25% निकलता है दोस्तों तो वो जो होगी 4 वोल्ट होगी दोस्तों, 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट आपको यहाँ पर रेंडमली वो डाल देना है। मैं अलग कलर से यूज करता हूँ। ये रेंडमली जो है आप 4 वोल्ट इसमें कहीं पर भी घुसा दीजिए, लगा दीजिए, कहने का मतलब। तो ये जो है 25% एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। अब मैं जिक्र करता हूँ तीसरा प्लेस जो कि अपना है गोफ एज, GOAF, गोफ EDGE, गोफ एज। गोफ एज पर जब बात करेंगे दोस्तों तो गोफ एज जो होती है वो कैसी होती है, गोफ एज जो होती है अपना वो गोफ एज पर 3 टाइम्स एक एक्स्ट्रा, ये है गोफ, GOAF, गोफ। तो गोफ पर 3 टाइम्स एक्स्ट्रा सपोर्ट की जाती है दोस्तों, ये याद रखना आपको। गोफ पर 3 टाइम्स एक्स्ट्रा सपोर्ट, 3 टाइम्स एक्स्ट्रा सपोर्ट। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक लाइन में पहले से डाले हुए हैं कितने बोल्ट दोस्तों, 1 2 3 4, तो 4 तिया 12 बोल्ट, 12 बोल्ट आपको यहाँ और एक्स्ट्रा लगानी होगी दोस्तों, 12 बोल्ट और एक्स्ट्रा लगानी होगी। इस तरह से अगर आपको लगा हुआ है पहले से सपोर्ट, इस तरह से पहले से सपोर्ट अगर लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट और घुसाना है 3 टाइम्स। कहने का मतलब कि वही होता है दोस्तों, गो फेज पे 12 वोल्ट आपको लगानी है दोस्तों। तो इसी के बीच बीच में आपको 12 वोल्ट लगा। और वैसे यहाँ पर पहले से ही जो है 3 टाइम्स एक्स्ट्रा सपोर्ट के रूप में क्या क्या रहता है दोस्तों, स्किन टू स्किन, स्किन टू स्किन, ये जैसे गोफ है GOAF, यहाँ पर एक स्किन टू स्किन, दूसरी कॉग और तीसरी कॉग रहती है। साथ में क्या रहती है दोस्तों, कॉर्नर प्रॉप रहती है, सब में कॉर्नर प्रॉप रहती है, स्किन टू स्किन। और साथ ही ब्रेकर प्रॉप भी होती है, ब्रेकर प्रॉप भी होती है। तो ये जो प्रॉप है इसका नाम है ब्रेकर प्रॉप। माइनिंग सरदार के एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि ब्रेकर प्रॉप होता क्या है। ऐसा स्किन टू स्किन लगाया गया प्रॉप जो रूफ रॉक को गोफ के अंदर ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ब्रेकिंग लाइन प्रोवाइड करती है। उस प्रॉप्स को हम लोग ब्रेकर प्रॉप कहते हैं दोस्तों। उसके आगे जो ये लगी हुई है दोस्तों, ये क्या है, ये है कॉग, COG, कॉग। और इस कॉर्नर पर जो लगी हुई है वो कॉर्नर प्रॉप है दोस्तों, कॉर्नर
प्रॉप है, कॉर्नर प्रॉप है। तो ये दोस्तों लगी रहती है गोफ एज पर। अब यहां पर आप अगर बोल्ट के केस में 3 टाइम्स एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो 12 बोल्ट आपको रेंडमली दे देना होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बोल्ट लगा दीजिएगा तो 3 टाइम्स एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। अब साथ में अगर जो स्लिप होता है, डाइक होता है, फॉल्ट होता है या अन्य जियोलॉजिकली डिस्टर्ब एरिया होता है, क्रस्ट जोन होती है, वहां पर हम एज पर रिक्वायर्ड जैसा सपोर्ट हो, गर्डर हो या फिर रूफ स्टिचिंग हो, साइड स्टिचिंग हो या अन्य सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं, वो सपोर्ट हम सपोर्ट वाले चैप्टर में बताएंगे कौन कौन से टाइप का सपोर्ट होते हैं। उसका जिक्र करते हुए हम लोग सपोर्ट का लोड टेकिंग कैपेसिटी, इस सपोर्ट का लोड कैपेसिटी और कैपेसिटी वो देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आरएमआर की एप्लीकेबिलिटी हमने पढ़ा, आरएमआर क्या होता है ये पढ़ा, आरएमआर के आधार पर रूफ की क्लास कैसे डिसाइड करते हैं ये पढ़ा। सेकंड क्लास के एग्जाम में पूछा हुआ था दोस्तों कि ग्राउंड वाटर सीपेज किस तरीके से आरएमआर को प्रभावित करती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कांस्टेंट होती है, नन ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो इस तरह से जो अपना आरएमआर की वैल्यू है ग्राउंड वाटर सीपेज से क्या होती है, डिक्रीज होती है, ग्राउंड वाटर सीपेज से डिक्रीज होती है दोस्तों धन्यवाद आज की क्लास के लिए। अगर मेरी क्लास टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको कोई प्रश्न पूछनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें और कमेंट्स में लिख करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।